तक प्रकरण में हमने आपको सुनाया, जिस समय राजा प्रथम के पास में मोतनी की गोट पहुंचती है, उसकी विशेषता बताई जाती है कि इसके साथ की जो गोटें हैं वो आ जाने पर ही राज्य प्रथम राजा का वैभव लौटेगा। तो जो गोट लेकर के गए थे नल के मामा, उन्हीं से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इन बाकी गोटों की भी आप ही व्यवस्था करोगे। तो नल और नल के मामा उन गोटों की खोज में वहाँ से चल देते हैं और व्यापार के लिए जब जाते थे तो उनको समुद्र का पार करना पड़ता था। तो आज भी वो समुद्र के पार पहुँच गए हैं। जब समुद्र के पार पहुँच जाते हैं तो नल जो जिम्मेदारी लेता है उन गोटों की कि मैं गोट और गोटों की खेलने वाली लाऊंगा, वह अपने मामाओं से कहता है कि मामा, आप अपने व्यापार के लिए प्रस्थान कीजिए और जो वायदा हम करके आए हैं उस वायदे को पूरा करने की जिम्मेदारी मैं हूँ। तो राजा नल के मामा अपनी अपनी दिशाओं को चले जाते हैं। नल को वहाँ एक बुढ़िया मिलती है, बुढ़िया से वार्तालाप होती है। बुढ़िया से जब परिचय होता है तो कहती है कि मैं तो जूरी मिलाने वाली बहमाता हूँ। तो उसको बताती हैं नल को कि तेरी भी जूरी मिली हुई है, आज तू अपनी पत्नी को लेकर के आएगा। यहाँ से आगे चलते हैं हम कि जिस समय नल समुद्र पर भटक रहा है, उधर मोतनी जो अपने वीरों के साथ रहती है, 8 वीर उसके पास में हैं, उनके घेरे में रहती है सुरक्षित। उसका पिता घुमासुर नाम का एक दाना है, बंगाल का, जो उसका शासन है। तो उसने अपनी पत्नी को भी कैद कर रखा है और बेटी को भी अपने महल में कैद ही समझो कि उसको भी कैद कर रखा है, क्योंकि घुमासुर को किसी ने बता दिया था कि तेरी मृत्यु का कारण तेरी बेटी ही होगी। बेटी को जन्म देने वाली माँ भी उसने बंद कर दी है और बेटी भी बंद कर रखी है। ये रहस्य को मोतनी नहीं जानती है, लेकिन उसे कुछ आभास जरूर है और वो सोचती है कि मुझको पति कौन मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो इसी विषय में वो देवी से स्तुति करती है कि क्या कहती है, सुनिए। अरे जे जे खपरवारी रे मैया, विनती सुनियो हमारी, मैया विनती सुनियो हमारी। अरे खपर भरू माँ तुम्हें तेरो मिला दे, मोए नल बनवारी की विनती मैया करूं तुम्हारी। हरी तू मैया आजा बन खंडन में, मैं तो पढ़ूं तुम्हारे चरणन में। अरे पढ़ूं तुम्हारे चरणन में मैया, मैं हूँ बिन मैया दुखियारी, जय जय खपरवारी। बिनती यही मात है तूते, पहचान बतयो की मोते। अरे मैं तो सब विधि हूँ हारी, हरी मात मेरी बिनती है तुम सी मात हमारी। अरे जय जय खपरवारी रे, बिनती सुनियो मात हमारी। तो लड़की बड़ी हो जाती है, उसे भी अपना ख्याल आता है सपने का। वह नल के ही सपनों में डूबी रहती है, क्योंकि उसको देवी पहले ही दे चुकी हैं। अगर वो पहचान नहीं पा रही है मेरा प्रीतम कैसा होगा, तो उसने विनती देवी मैया से की है कि उसकी पहचान मुझे बता दो। तो हम देखेंगे कि ये कौन थी मोतनी। ये मोतनी घुमासुर की बेटी थी, लेकिन जादुई शिक्षा में पारंगत थी। इसके पास में 16 गोट थी। इनमें से एक गोट
जो प्रथम राजा के पास पहुंची थी वो इसी की थी। बाकी 15 गोट इसके पास थीं और इसकी माता जब कुठी में बंद कर दी है, माता भी देवी की, कालका देवी की पुजारिन थी। उसने अपनी बेटी की रक्षा के लिए माँ से 8 वीर मांगे, तो 8 वीर इसकी हर वक्त रक्षा में तैयार रहते हैं। जादू में ये मोतनी भरपूर थी। उधर जो राक्षस घुमासुर था, उसकी भी पहचान थी कि उसके पास में एक काला घोड़ा था, जो घोड़ा ना जल दरियाई बोला जाता था, जल में वो डूबता नहीं था। उसके पास में जादू का पूरा ज्ञान था और जादू की एक पुस्तक भी थी। जो घोड़ा था उसका, वो मांसाहारी भी था, किसी को सवारी नहीं देता था। उसको यह पहचान थी कि या तो घुमासुर ही सवारी करेगा अथवा इसकी बेटी को जो ब्याहने वाला होगा नल नाम का, वही इसकी सवारी कर सकता है। घुमासुर के पास में एक 7 धार का खाड़ा था। वो विशेषता थी कि वो किसी भी युद्ध में किसी भी वज्र से हट नहीं सकता था। एक उसके पास में माला थी मोतियों की जड़ी। वह माला ऐसी थी कि यदि उसको कोई पहन करके चला जाए तो उस पर ना तो किसी जादू का असर होता था और ना ही जल में वो डूब सकता था। इस प्रकार जादू से भरपूर घुमासुर निश्चिंत होकर के घूमता था। लेकिन उसकी मृत्यु का जो रहस्य था वह मोतनी को पता था। उसको अपनी माता को जब कोठरी में डाला गया था, तभी उसको सपना आ गया था कि यह घुमासुर है, ये जो मारा जाएगा उसी व्यक्ति के द्वारा मारा जाएगा जो इस मोतनी को ब्याहेगा। वो भी समझती थी कि मेरा पति ही इसको मार सकता है और वो कौन होगा। इस तरीके से विचार करती रहती है। उधर नल, राजा नल जो युवक है, उसकी कांति देवताओं से भी उच्च श्रेणी की थी। उसकी संसार में उस समय आती थी, है वहां पर आ जाता है और आने के पश्चात रास्ता ढूंढता फिरता है। लेकिन उसको जो सपने में देखी है सुंदरी, उसका महल नहीं मिल पा रहा है। महलों के लिए उसने देवी से अरदास की है। देवी माता उसको कुछ आभास कराती हैं, तो वो आभास के सहारे रास्ते पर चला जाता है जहाँ 8 वीर रक्षा करते हुए मिलते हैं। तो वहाँ पहुँच जाता है, उसका युद्ध होता है उन वीरों से और 8 वीरों को वो अकेला पछाड़ देता है। तो उन्हीं से रास्ते का रहस्य पूछता है कि इस किले का रास्ता कहाँ है। तो वो वीर कहते हैं भाई आप कौन हैं, वो अपना परिचय देता है। तो वीर भी समझ जाते हैं कि ये ही नल है और यही हमारी जो रानी हैं, उनको लेकर के जाएंगे, इसलिए हमें इनकी मदद करनी चाहिए। उधर जो मोतनी है, उसको भी जब देवी प्रकट होती हैं उनकी विनती से, देवी उसको भी कुछ परिचय देती हैं और नल का पहचान बताती हैं। क्योंकि मोतनी ने नल पहचान पूछी है कि मैं उनको पहचान नहीं पा रही हूँ। देवी उसकी पहचान बताती हैं नल की, कहती हैं अरे क्यों है रही इतनी अधीर, मिट जाए आज तेरी सब पीर पे, न बताऊं नल नरवर की, क्यों इतनी हुए अधीर में पहचान, बताऊं नल नरवर की। है तेजस्वी वानो वाको, जो चमके किरण सूरज की,
पहचान बताऊं नल नरवर की। देवी बता रही हैं कि उसका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे सूर्य की किरण होती हैं। तेजस्वी चेहरा है, स्वयं तुम उनसे प्रभावित होगी। और कहती हैं, अरे सिला हटावे तेरे पास में आवे, सिला हटावे पास में आवे, सोवत देव तो तुए जगावे, अरे सोवत देव तो तुए जगावे, हटावे चुनर तेरे सर की, पहचान बताऊं नल नरवर की। देवी कहती हैं कि जो तेरे दरवाजे पर शिला रखी हुई है, क्योंकि वो जो दाना था शिला रख करके जाता था फाटक लगाने के पश्चात भी, और वो किसी पर हटती नहीं थी। उसकी भी शिला की पहचान भी यही थी कि उसको भी नल ही हटा सकता है या दाना हटा सकता है। तो देवी कहती हैं कि जो शिला को हटा के आएगा वही तेरा पति होगा। और कहती हैं, अरे तेरी मैया के जो बंद छुड़ावे, तेरे पिता को वही मार गिरावे, अरे पिता को मार गिरावे, अरे सवारी तो कमर की, पहचान बताऊं नल नरवर की। तू है रही इतनी अधीर, अरे मिट जाए आज तेरी पीर, पहचान बताऊं नल नरवर की, पहचान बताऊं नल नरवर की। देवी के बता देती हैं, हे बेटी, जो तुझे ब्याहने वाला होगा उसकी पहचान ये है कि चंदा की तरह, सूरज की तरह उसका चमक होगी, और वो तेरे पिता को मारने वाला होगा, शिला को हटाने वाला होगा। ये सारी पहचान और किसी में नहीं हो सकती। मोतनी समझ जाती है, जो माता ने कही हैं ये पहले भी बातें सत्य होती रही हैं, ये भी बात सत्य ही होगी। आराम से रहने लगती है। उधर नल वनखंडों में विचरता हुआ जब महल के पास पहुंचता है, तो वहां उसने महल के चारों तरफ देखा है, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें एक जगह पर कुछ कटान सी दिखाई देती है और पत्थर की शिला से वो बंद है। उसने उस शिला से हाथ लगाया है और शिला हाथ लगते ही फौरन गिर पड़ी है। जब गिर पड़ती है तो उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि उसके अंदर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। नल बेखबर वहां सीढ़ियों से उतर करके महल में धंस जाता है, जहां मोतनी सोई हुई है आराम से। क्या करके नल ने देखा है और उसकी जो ऊपर चूनर पड़ी हुई थी उसको सिर से हटाता है। उन्हें सिर हटते ही चूनर को वो लड़की जाग जाती है और एक साथ ही उठ खड़ी होती है। बड़े आश्चर्य से नल की तरफ देखती है, और इतना उसे आश्चर्य हुआ कि ये महल में जो आने वाला है ये कोई और नहीं, ये नल ही हो सकता है, मंझा पुत्र नल ही हो सकता है। इसका मुझे बार बार सपना आता है। मोतनी उसका स्वागत करती है, दोनों आराम से रहते हैं। जब ये समुद्र से चलता है नल, उसके मामा एक निश्चित स्थान तय कर देते हैं कि हम सबको एक निश्चित समय पर इस स्थान पर आना होगा। रोजाना नल वहाँ रहता है दिन दिन में, और रात को वहाँ से जा कर के अपने मामाओं के पास सोता है। दिन में रोजाना आ जाता है, राक्षस राज दिन में चला जाता है। उसे आभास नहीं होता कि तेरे बाद में यहाँ क्या हो रहा है। इसके पश्चात दोनों में घनिष्ठ प्रेम हो जाता है। अब धीरे धीरे नल का समय जाने का होता है। मोतनी उससे जिद करती है कि मैं भी साथ ही चलूंगी। नल कहता है कि मैं तुम्हें साथ कैसे ले जाऊं, हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के रूप में ही मैं ले जा सकता हूं।
और मैं तुमको ब्याह करके ले जाऊंगा, ये मेरा वायदा है। वो इतनी जिद कर जाती है कि नहीं, मेरे पिता से तुम जीत करके सफलता नहीं पाओगे। लेकिन मोतनी उससे जिद रख जाती है। साथ ही वो जब नल और मोतनी मिलते रहते हैं और उन्हें 1 महीने का समय हो जाता है, तो भूमासुर को कुछ शक होता है उसके हाव भावों से। और वैसे भी वो भयभीत है कि लड़की जवान हो गई है और टाइम वही आने वाला है जो मेरी मृत्यु का रहस्य है। उसको कुछ शक सा होता है और एक दिन आकर के मोतनी से पूछता है कि यहाँ मुझे लगता है कोई आदमी आता है, मुझे उसकी कुछ आभास सा होता है। तो मोतनी कहती है कि पिताजी, आप नर के खाने वाले हो और उनकी खुशबू ही तुमको आती रहती है, तुमको ऐसा ही लगता है। लेकिन वो नहीं मानता और उसे थोड़ा धमकाता है कि देखिए, रहस्य मत छुपाना मुझसे, वरना मैं तुमको गर्दन उड़ा दूंगा। इस तरीके से जब धमका देता है और चला जाता है वहाँ से, तो ये सारी बात वो नल को बताती है बाद में और दहशत खा जाती है कि अब मेरा भी जीना मुश्किल है। नल से कहती है कि भाई, मुझे अब साथ लेकर के चलिए, क्योंकि मेरे पिताजी को कुछ आभास हो गया है। नल एक शूरवीर है। वो कहता है कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, इस तरीके से मैं नहीं ले जा सकता हूँ और मैं युद्ध से नहीं डरता हूँ। अपने पिता से तुम मत डरिए, मेरे रहते हुए अब मेरी रक्षा का भार, तुम्हारी रक्षा का भार मुझ पर है। लेकिन वो जिद कर जाती है और कहती है, अरे नरवरिया, मैं इकली न रह पाऊंगी कि मैं तो साथ तेरे ही जाऊंगी रे। अब मैं इकली न रह पाऊंगी, जो न लेगो साथ तुम्हें, मर कटारी महल में मर जाऊंगी कि मैं तो साथ तेरे ही जाऊंगी। ये कि अब मुझ पे अकेला नहीं रहा जाएगा यहाँ, क्योंकि किसी दिन भी मेरा पिता मेरी जीवन लीला समाप्त कर सकता है। अरे पिता, मेरा दानो है भारी, बंद मेरी कर दई में तारी। अरे सेन पिता को अब कर न पाऊंगी कि साथ में तेरे ही जाऊंगी। उसे अपने पिता की क्रूरता याद आती है और अपनी माता पर दया आती है। उसे माता बार बार याद आती है, पिता से उसे नफरत होने लगती है। कहती है, मेरे पिता जादू जाने है मेरो, नास वो कर देगो तेरो। मेरे पिता जाने है जादू मेरो, नास वो कर देगो तेरो। किवा के मरने को रहस्य बताऊंगी कि मैं तो साथ ही जाऊंगी। अरे प्राण पिता किए है कबूतरी की गर्दन में, पेड़ पे लटके वो वन में। अरे बताए के पेड़ लौट आऊंगी, साथ में तेरे ही जाऊंगी। जो न लेगा साथ तो मैं मर कटारी महल मर जाऊंगी, साथ में तेरे जाऊंगी। इस तरीके से कहती है कि मेरे पिता की मृत्यु का रहस्य एक कबूतरी में है जो पेड़ पर लटकी हुई है। जब वो कबूतरी मरेगी तभी मेरा पिता मर जाएगा। ये रहस्य मैं तुम्हें बता रही हूँ और मैं कबूतरी को भी मैं बता करके आऊँगी, क्योंकि अब मुझे पिता से अपना भी अपनी माता का सबका ही खतरा है। यहाँ
पहचान बता दी है। घोड़े पर सवारी नल करेगा वो नल होगा, माता को छुड़ाएगा वो भी नल ही होगा। तो निश्चित है कि अब तुम ही मेरे जीवन के आधार हो, पिता से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए वो जल्दी से जल्दी अब पेड़ अपने पिता को मरवाना चाहती है। नल बहुत समझाता है, मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ, मुझे ये बातें शोभा नहीं देती हैं। मैं तुम्हें ऐसे कैसे ले जाऊं? आप निश्चिंत रहिए, मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा। लेकिन वो मानती नहीं है। जब उतनी कबूतरी के पास पहुंचती है और घेरे में कबूतरी को दिखाती है, वहाँ चारों तरफ से सर्पों का, ततैयों का घेरा है, बीच में कबूतरी है और इशारा करती है कि इस पेड़ पर ये जो कबूतरी है, ये इसमें मेरे पिता के प्राण हैं। जैसे ही कबूतरी मरेगी, वैसे ही पिता मारे जाएंगे। अब नल को भी देख करके थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि इसको किस तरीके से मैं लूँ, क्योंकि इसका घेरा बहुत ही भयंकर है। उस समय दुर्गे माँ उसने याद की हैं, क्या है? अरे कबूतरी के घेरा में ततैया, नल ले अब सुमिर लइए मैया। हरे करके आज सिंह सवारी, लगा दे पार मेरी रे नैया, कि नल ले सुमिर लइए मैया। अब देख करके न कबूतरी की हालत को, मेरे कैसे बस की है, तो उसने जो विपदा में माँ ने बताई थी कि जब भी परेशानी हो तो माता दुर्गे को याद करना, तुम देवी के अवतारी हो। तो उसने माता का ध्यान किया है। और कैसे? न्यर करके आज सिंह सवारी, लगाए दे पार मेरी नैया, कि नल ने सुमिर लइए मैया। अरे माँ तूने नहीं धीर लगाई है, सिर पे चढ़ के आई है। अरे वो सिर पे चढ़ के आई है, बताए दे हम कहाँ छैया, नुल ने सुमर लइए मैया। जब माता का, दुर्गे का उसने ध्यान किया तो दुर्गे माँ फौरन आती हैं, देर नहीं लगाई और कहती हैं कि बेटा बताओ क्या काम है। नल वहाँ उसे बता देता है कि माता ये समस्या है मेरी। दुर्गे माँ कहती हैं कि बेटा मैं चील का रूप धारण करूंगी और तुम मेरी पीठ पर बैठना, देर नहीं लगाना है तुम्हें, मैं जैसे ही तीर उठूं, क्योंकि ये छोटा कार्य नहीं है। दुर्गे माँ ने वो नल को अपनी पीठ पर बिठा लिया है और जब उसके नीचे से निकली है तो एक साथ उसने, नल ने झपट्टा मार लिया है कबूतरी में, कबूतरी को पकड़ लिया है। और जैसे ही कबूतरी को पकड़ा है, ताने घुमासुर में के सिर में दर्द हुआ है, वो देख करके भागा है। उसने देखा कि कोई लेगा कबूतरी को, तो बड़ा तेजी से दौड़ता है। नल को देवी ने कह दिया कि इसकी टांग तोड़ दो। उसने कबूतरी की टांग तोड़ी है। उधर जैसे ही कबूतरी की टांग टूटी है, उधर घुमासुर की टांग टूटी है। धीरे धीरे की गर्दन भी तोड़ दी है, उधर घुमासुर की गर्दन भी खत्म हो गई है। तो नल वीर ने उस समय घुमासुर को मृत्युशैया पर लौटा दिया है और आकर के महल में मोतनी को बता दिया है। दोनों का इस तरीके से मिलन होता है और चलने की तैयारी होती है। साथियों, आगे का प्रोग्राम अगले एपिसोड में सुनेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।